हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मेरा नाम है चंदन झा और आप लोगों का इस चैनल में स्वागत है। और आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में या सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, राइट, जो या फिर जो जॉब के अंदर है, जो प्लानिंग कर रहे हैं कि सर मुझे गेट या ईएससी की प्रिपरेशन करना। प्योर कंटेंट वाइज डिस्कशन है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कि जो टारगेट आप बनाते हैं उस टारगेट को अचीव कैसे करना है कंप्लीटली विदाउट कोचिंग। ये पूरा जो स्ट्रेटेजी प्लान मैं देने वाला हूं ये मैं ऐसे देने वाला हूं कि अगर आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो तो एग्जाम को आप फोड़ सकते हो। और आजकल वैसे भी बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे कर सकते हो और किस तरीके से गेट और ईएससी जैसे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कोचिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और इसके लिए मैं इस चैनल को लेके आया हूं, इस वीडियो को लेके आया हूं। और यहां पर एक चीज और मैं बता दूं, अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ, ताकि आपके सारे दोस्तों को भी पता चल जाए, ताकि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट क्रिएट हो सके मेरे भाई, राइट। ओके, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट में मैं बहुत सारे कंटेंट आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं गेट, क्योंकि यहां पर हम गेट का सिलेबस भी डिस्कशन करने वाले हैं, प्लानिंग डिस्कशन करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, किस किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है, कंटेंट कहां से पढ़ना है, क्या क्या अवेलेबल है मार्केट में, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है। प्लानिंग में आपके हेल्प करूंगा, डे वाइज स्टडी प्लान कैसे होगा, हर एक चीज मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूं इस वीडियो के तहत, राइट। और इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या चीज आपके लिए काम की है। ओके, सो दोस्तों, कभी भी कोई टारगेट बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी है माइंडसेट का होना। अधिकतर हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी कोई टारगेट बनाते हैं हम सराउंडिंग्स को देखकर टारगेट बनाते हैं, और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो चाहे दिल से सोचो चाहे दिमाग से सोचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आप सोच रहे हैं उस पर अटिग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर अटल रहना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने गेट और ईएससी का अगर आपने टारगेट बनाया तो सबसे पहले आपको फोकस्ड होना होगा, राइट। आपका माइंडसेट फोकस्ड होना चाहिए। सर मैंने सोचा है मुझे ये चीज अचीव करना है, पैसे नहीं है सर कोचिंग ज्वाइन करने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए तो ये वीडियो बना है ताकि आप जान सके कि किस तरीके से बिना कोचिंग से आप इस कंपटीशन एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ, अच्छे मतलब सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में एग्जाम को फोड़ सकते हैं। और कोई किसी के मन में क्वेश्चन मार्क हो कि सर ऐसा प्रैक्टिकली फिजिबल है क्या, बिल्कुल फिजिबल है मेरे भाई, बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और आप भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप कर सकते हैं। कैसे? तो माइंडसेट पहले स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट के बाद थोड़ा सा मैं गेट के बारे में भी बता दूं कि गेट है क्या चीज, उसके बाद सब कुछ डिस्कशन वन बाय वन करेंगे, राइट। कंप्लीट स्ट्रेटेजी। इस वीडियो के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो गेट से सर बेनिफिट क्यों करूं मैं गेट, तो गेट से बेनिफिट है कि सर आप अगर चाहे हायर स्टडीज के लिए आईआईटीज एनआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है एमटेक। बीटेक तो हो ही रहा है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन एमटेक का है, और आईआईटी का टैग आपको ही पता है कि कितना मैटर करता है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों को एमएस करना होता है, आईआईटी से एमएस भी कर सकते हैं या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं। बहुत सारे जर्मनी के, सिंगापुर के जो कॉलेज हैं वो भी एसोसिएटेड है। तो गेट खाली नेशनल नहीं, अभी इंटरनेशनल एग्जाम है, राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे पीएसयूज कनेक्टेड होते हैं गेट के थ्रू, जैसे एनटीपीसी, ओएचजीसीएल, बीपीसीएल, आपके बाद मैं बोलता हूँ पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका पैकेज बहुत अच्छा खासा है, 22 लाख के आसपास का उसका पैकेज है। और इस साल भी वैकेंसी है, एनटीपीसी का भी गेट के थ्रू इस साल वैकेंसी है। तो बहुत सारे पीएसयूज हैं जो गेट के थ्रू सेलेक्टेड है। पीएसयू का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट। सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब होता है ये सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत हाई पेइंग जॉब होती है इंडिया में। अगर फ्रेशर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही हाई पेइंग जॉब होती है पीएसयूज की, राइट। आप सोच ही सकते हो ओएनजीसी, एनटीपीसी, पीजीसीएल, बहुत सारे जो जेई स्टेट लेवल के जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्जाम है वो भी गेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, राइट। बहुत सारे, राजस्थान में तो नहीं है पर बाकी के बहुत सारे जगह जो है वो कनेक्टेड होते हैं, वो गेट के थ्रू सीधे ले सकते हैं। हरियाणा के अंदर जैसे हो जाता है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी है जो गेट का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है मेरे भाई। तो आप में से, इनमें से कोई भी अगर आपका टारगेट है तो गेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इस डायरेक्शन में टेक्निकल फील्ड से रिगार्डिंग जाना चाहते हैं तो। सर गेट के अंदर पैटर्न क्या है, तो एक ही दिन का पेपर होता है, टोटल 65 क्वेश्चंस होते हैं गेट के अंदर, टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स का टाइम मिलता है, और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है मेरे भाई। सर कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, फिर से बता दूं, टोटल क्वेश्चन 65, टोटल टाइम जो है वो 3 आवर्स अलॉटेड होता है, और मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, हालांकि रिसेंटली एमएसक्यू टाइप ऐड किया गया, पहले एमसीक्यू और एनएटी टाइप था, रिसेंटली एमएसक्यू भी ऐड किया गया, बता देता हूं। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब होता है 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, और 4 में से कोई एक ऑप्शन ही सही हो सकता है, राइट। आप ए या बी या फिर सी या फिर डी, कोई एक सही हो सकता है, आपको एक सेलेक्ट करना है। सही करने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, गलत कर दोगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएगी, 1/3, मतलब जितने भी मार्क्स है उसका 1/3 हो जाएगा। एमएसक्यू के अंदर क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमएसक्यू में भी 4 ऑप्शन होते हैं, ए, बी, सी और डी। इन 4 में से एक भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं और चारों सही हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ था।
जो सबके सब मान लीजिए बी और सी दोनों सही है, तो जब आप दोनों को ही टिक करोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहां पर कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती कि सर बी और सी दोनों सही है, एक काम करता हूं आधा सेलेक्ट किया, 2 नंबर का क्वेश्चन था 1 नंबर तो मिल जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जब दोनों ही सेलेक्ट आप करोगे तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक भी सेलेक्ट किया या एक भी सेलेक्ट नहीं किया या गलत सेलेक्ट कर लिया तो आपको 0 मार्क्स रिवार्ड होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होगा, कोई ऑप्शन नहीं होंगे, आपको लिखना होगा। फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया और उसका आंसर है 2.63, तो वर्चुअल कीबोर्ड की मदद से आपको 2.63 लिखना होगा वहां पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करके। तो ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, 65 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चंस डिवोटेड होते हैं। चलिए ठीक। अब सर किसी भी एग्जाम को सर अब तो ये थोड़ा बहुत आइडिया आ गया प्रिपरेशन करना कैसे है। तो दोस्तों प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को देखिए कि उसका सिलेबस क्या है। चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, आप सिलेबस देखिए कि आपके उस एग्जाम से रिगार्डिंग सिलेबस क्या है। जब आप सिलेबस को ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वही सिलेबस है यहां पर भी, राइट। अब आपको सिलेबस को पढ़ने के बाद, और सिलेबस को खाली सब्जेक्ट नहीं, अंदर जो सब टॉपिक है उसको भी पढ़िए, राइट। उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखिए। हर चीज आपके पास ऑनलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता ही है, पर कुछ चीजें ऑफलाइन में भी रखिए, जैसे सिलेबस होती है, राइट। ये सब चीजें, कुछ सिलेबस एक ऐसी चीज है जो आपके पास हमेशा आपके टेबल पे लगा होना चाहिए। तो सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए, एक एक चीज सिलेबस का पढ़िए कि क्या क्या सिलेबस है। अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 और 12 सब्जेक्ट होते हैं, किसी भी ब्रांच में आप हो तो 10 से 12 टोटल सब्जेक्ट होंगे। अब अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया, राइट, आपने देख लिया कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो सर पढ़ना कैसे है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है। सर मैं तो जॉब गोइंग स्टूडेंट हूं, सर मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, सर मैं तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट, सबके लिए मेरे भाई ये वीडियो सब चीज पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। फर्स्ट आपको क्या करना है, सिलेबस डाउनलोड करना है और चेक करना है। सिलेबस के बाद देखिए, चूंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर कोई कोचिंग को हम ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग में क्या होता है, एक मेंटर होता है, वो आपको गाइड करता है, एक सिलेबस एक पैटर्न में चल रहा होता है कि ये सब्जेक्ट हुआ, अब आप कोई और सब्जेक्ट नहीं देख सकते क्योंकि क्लासेज ही उसी सब्जेक्ट की चल रही है, राइट। बट यहां पर चूंकि आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है ये काम करने के लिए। तो आपको अपना खुद का मेंटर खुद ही बनना होगा, अपने खुद ने जो आपने टारगेट सेट किया है उसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा मेरे भाई, अगर आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक करना चाहते हैं तो। 99% ऑफ द पीपल जो टारगेट सोचते हैं गेट का और क्रैक नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि उनमें कमी होती है किसकी, सेल्फ डिसिप्लिन की, राइट। और अगर ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये खाली गेट के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन की अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई। अब होता क्या, जैसे सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, सब कुछ हो गया, बच्चा भावुक हो जाता, फटफट ये पढ़ लेता हूं मैं, वो पढ़ लेता हूं मैं, ये सारी चीजें। और ऐसे पढ़ने वाले जो स्टार्टिंग में बहुत एक्सेलरेट करके पढ़ते हैं, वो कुछ टाइम बाद ऐसे ही धड़ 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 गिरना शुरू करते हैं। आपको इसे हड़बड़ाना नहीं है भाई, क्यों हड़बड़ा रहे हो, इतना क्यों भाग रहे हो, रुक जाओ, थोड़ा समझो कि क्या चीज है। 1 by 1 स्टेप आपको फॉलो करना है। 1 by 1 स्टेप आपको फॉलो करने का क्या मतलब है, आपको हर एक चीज एक साथ नहीं करना है, एक काम करना है फिर दूसरा टास्क उठाना है, फिर दूसरा। हमेशा हमारे साथ दिमाग में होता है कि हमने एक टास्क कंप्लीट किया, दूसरा टास्क हमारे दिमाग में चल रहा होता है, अच्छा इसके बाद ये करना है, फिर पता चला उसमें मन नहीं लिया, जंप करके उस सब्जेक्ट में चले गए। नहीं यार, 1 by 1 करिए ना, कहां जरूरत आ रही है, राइट। भूल जाओ बाकी की चीजें हैं। फर्स्ट आपको टारगेट एक सब्जेक्ट का आपने रखा, उस सब्जेक्ट को उठाइए। और पूरा कंटेंट की भी बात करूंगा, कंटेंट कहां से मिलेगा, वीडियो कहां से मिलेगा, बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करने वाला हूं, राइट। 1 by 1 स्टेप आपको फॉलो करना है, राइट। और हर सफल लोग ने यही किया है, अपना जो टारगेट बनाया उस टारगेट को पूरा तभी कर पाए जब उन्होंने एक रोड मैप बनाया, उस रोड मैप के हिसाब से वो चले। आपको अगर सफल होना है, एक रोड मैप बनाना होगा, उस रोड मैप के हिसाब से चलना होगा, तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं मेरे भाई। गेट कोई बड़ा एग्जाम नहीं यार, हमने भी क्रैक किया है, राइट। बहुत ही ईजी सा एग्जाम है, राइट। चलिए ठीक। अब सर कैसे करना है, 1 by स्टेप धीरे धीरे चलना, ये समझ में आ गया सर, पर कैसे बनाना कैसे है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच में आपने सिलेबस भी देख लिया, और सिलेबस के साथ एक काम और करिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसको भी, अभी तक तो आपने शुरू ही नहीं किया, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो 1-2 साल के हैं ना उसको पढ़ लीजिए एक बार। उससे आपको पता चल जाएगा कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्या है, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछता है, कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा रिलेवेंट नहीं है, राइट। ये आपको आइडिया लग जाएगा। प्रीवियस 2-3 साल के क्वेश्चन अगर आप सिर्फ पढ़ लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे जो जिससे हर साल ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमेशा टॉपिक रिपीट होता ही है, क्वेश्चन रिपीट ना हो गेट में पर टॉपिक तो रिपीट होता ही है। आप इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाइए। टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ मैथ्स और एप्टीट्यूड का भी है, तो आपको वो कंबाइंड फॉर्म में ही बनाना है सब पूरा। जितने भी आपके सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट या फिर 9 सब्जेक्ट, आपको 3 पार्ट में बांट दीजिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए का क्या मतलब है, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारा बच्चा भावुक होकर किसी भी टफ सब्जेक्ट से शुरुआत कर देता है और वो वहीं पे जाके थोड़ा सा पढ़ता है, फिर मन खट्टा हो जाता है, नहीं पढ़ पाएगा, छोड़ यार रहने दे, राइट। ऐसा नहीं करना है।
आपको क्या करना है, ग्रुप 1 में वो सब्जेक्ट रखिए जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो आपकी इंजीनियरिंग को समझने के लिए जरूरी है, जो आपके गेट की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रुप 1 की मैं बात करूं तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, राइट, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं और इलेक्ट्रिकल से हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क थ्योरी इंपॉर्टेंट है, राइट, कंट्रोल सिस्टम इंपॉर्टेंट है। ये वो सब्जेक्ट है जो बेसिक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट पर दूसरे सब्जेक्ट डिपेंडेंट है। तो पहले आपको ए सब्जेक्ट धीरे धीरे, अब ऐसा नहीं मैथ्स डी सब पैरेलली पढ़ रहे हैं, पहले मैथ्स पढ़िए, मैथ्स पढ़ लिया उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उठाइए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट करिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर लिया फिर नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट करिए, नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट कर लिया फिर सिग्नल सिस्टम। फर्स्ट ग्रुप ए को कंप्लीट करिए जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप देगा, इंटरेस्ट बनाएगा आपको उस कंपटीशन के लिए मेरे भाई। उसके बाद आपको उठाना है ग्रुप बी। सिर्फ ग्रुप बी में क्या है, ग्रुप बी के अंदर वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको मैं ये बोल सकता हूं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे है, जो ग्रुप ए के सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट सब्जेक्ट है, राइट, और स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है और आपको ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत है, राइट, और स्कोरिंग भी है, मार्क्स भी ज्यादा आते हैं। तो आपको उस सब्जेक्ट को आपको आइडिया लग जाएगा, यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे, सिलेबस देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपको लगता है डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा मतलब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं ईडीसी का, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है बट क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बात करता हूं सिग्नल एंड सिस्टम, इसको आप कोई सब्जेक्ट में लिख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप अपने ब्रांच के हिसाब से कुछ सब्जेक्ट को 3 सब्जेक्ट को ग्रुप बी में डाल सकते हो। ग्रुप सी वो सब्जेक्ट आप रखिए जिसमें आपको लगता है कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो उस सब्जेक्ट को लास्ट में रखिए, राइट, और पहले इन दोनों ग्रुप को कंप्लीट करिए, उसके बाद इसको कंप्लीट करिएगा, राइट। जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा टफ लगते हैं, सबसे ज्यादा डर लगता है, उस डर को यहां पे रखिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, डर के आगे हाँ जीत नहीं है, डर के आगे है दर्द, दर्द के आगे है सीख और सीख के आगे है जीत, क्योंकि जिंदगी एक माउंटेन ड्यू नहीं है। क्योंकि जब इस क्वेश्चन ग्रुप को उठाओगे थोड़ा सा डर लगेगा, घबराहट होगी, गला सूखेगा, राइट, क्वेश्चन सॉल्व करने में फ्रस्ट्रेशन भी होगी, पर तो वही तो काम है यार, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, राइट, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, निकलेगा एग्जाम इजीली तरीके से निकलेगा, बट आपको इसमें थोड़ा सा टाइम, इसके लिए अलग से प्लानिंग करने की जरूरत पड़ेगी। अब मैं बात कर दिया, ये मैंने 3 पार्ट में बात कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है, मटेरियल पूरी बात करूंगा, मैंने बोला ना इस वीडियो में आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा जो गेट से रिगार्डिंग चाहिए, राइट, और एकदम इंफॉर्मेटिव सेशन है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, शेड्यूल बनाना है, राइट। शेड्यूल कैसे बनाना है, अब देखो शेड्यूल बनाने में सबसे ज्यादा बच्चा गड़बड़ी क्या करता है, उसको पता ही नहीं किस तरीके से फॉर्म में 10 सब्जेक्ट कवर करना है, टाइम पता है 8 महीने का है, जो भी मंथ आपके पास रिमेनिंग है 8 महीने 6 महीने, मान लीजिए मैंने 8 महीने के हिसाब से बोल रहा हूं, हो सकता है किसी के पास 6 मंथ रिमेनिंग है, आप उसके हिसाब से प्लानिंग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है कि सर 8 सब्जेक्ट है, मतलब 8 मंथ में है, तो आपको पूरा सब्जेक्ट जो है ना वो 5 मंथ में आपके 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, राइट। बाकी के जो 3 मंथ्स है उसके अंदर आपको रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज देना है। 3 मंथ जो रिमेनिंग है उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, टेस्ट सीरीज एंड रिवीजन। अच्छा, आपको रिवीजन करना है, राइट, तो आपको पूरा प्लानिंग 5 मंथ्स के हिसाब से बनाना होगा। ये तो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट होगा कि सर पहले ग्रुप 1 के 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट इस मंथ में ऐसे ऐसे करके कंप्लीट करूंगा। और सब्जेक्ट कंप्लीट करने का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको करना है कंसंट्रेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके सॉल्व करते रहिएगा, राइट। और उसके भी पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल है, मैं आपको बता भी दूंगा कहां से आप क्या क्या डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ओके, 5 मंथ्स का स्टडीज, 5 मंथ्स में कैसे कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर 3 मंथ में आप रिवीजन कैसे कैसे, क्योंकि रिवीजन याद रख नहीं रहेगा तो गेट का पेपर देने से भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो उसको रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कब कब लिखना है, कितने लिखने हैं, सारी चीजें डिस्कशन करूंगा, राइट। ये आपको प्लान बनाना, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान, ताकि जब आपने ये बना लिया तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है और ऐसे अगर मैं चलूंगा तो मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म के बाद आपने मंथली प्लान बनाया, अब आपको क्या करना है, मंथली प्लान बनाना है। लॉन्ग टर्म आपने बना ही दिया कि भाई 1 महीने में 2 सब्जेक्ट, मान लीजिए 5 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो फिर 5 मंथ के अंदर अगर आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मतलब 1 मंथ के अंदर आपको 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, मतलब 1 मंथ के अंदर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब आपको क्या करना है, मंथली प्लान बन गया 2 सब्जेक्ट का। अब आपने बना दिया सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट का आपने पूरा वीकली 4 वीक, कहाँ गया फर्स्ट वीक तो ही नहीं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, अब ये वीक 5 तो कभी होता है कभी नहीं होता है, 4 ही वीक का लेके चलते हैं, 7 चौक 28, ठीक है। 2 दिन रेस्ट भी करना है, मूवी भी देखना है, एंजॉय भी करना है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इतना कोई टफ भी एग्जाम नहीं कि पूरा कंसंट्रेट करके यही काम कर रहे हैं, जिंदगी के बाकी के सारी चीजें भूल जाना ना भाई, इजी एग्जाम है, बस स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है। तो 4 वीक का आपने बनाया कि ये 2 वीक में ये सब्जेक्ट खत्म करा दूंगा, 2 वीक के अंदर ये सब्जेक्ट बना दूंगा। अब आपने कब कब सिलेबस आपके पास है, कौन सा दिन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, कौन सा दिन कौन सा टॉपिक पढ़ूंगा, कुछ इस तरीके से कर लिया। पढ़ना कैसे वो भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना भाई, बताना भाई जिंदा है, सब बताएगा, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरे वीक में उस सब्जेक्ट का रिमेनिंग पोर्शन कैसे कंप्लीट करना है, कब क्वेश्चन लगाना है, कब टेस्ट सीरीज देना है वो बताना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट कब से उठाना, 16 तारीख से उठाना है, तो 16 से लेकर 30 तक का आपने शेड्यूल बना दिया। तो ये आपका बन गया मंथली प्लान। और फिर से मैंने बोला सेल्फ डिसिप्लिन, याद रखिएगा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो मेरे भाई गेट तो छोड़ो, क्लर्क का एग्जाम नहीं निकलेगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं, पढ़ा होगा ना पेपर में कि 15 लाख लोगों ने क्लर्क का फॉर्म निकला था, एलडीसी लो डिवीजन क्लर्क 15 लाख लोगों ने भरा, उसमें से पता चला 2 लाख इंजीनियर ने फॉर्म भर दिया और सीट थी 10,000, मतलब इंजीनियर वहां से भी रिजेक्ट हुए। ये वो इंजीनियर है जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहते। आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, राइट, ओके। तो उसके बाद आपको बनाना मंथली प्लान। मंथली प्लान आपने बना लिया तो उसके बाद आपको बनाना वीकली प्लान। अब आपने बताया कि 15 दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है, तो 7 दिन में आपको कौन कौन से टॉपिक क्या क्या कंप्लीट करना है वो आपको वीकली प्लान बनाना। मंडे को ये इस राइट, मंडे को ऐसे ऐसे करके मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, इतने क्वेश्चंस लगा देना है, इतने प्रीवियस ईयर लगा देने हैं, सारे आपने प्लान बना दिए, राइट। इसको बोलते हैं वीकली प्लान। तो आपने बनाया लॉन्ग टर्म प्लान, दैट इज कॉल्ड 8 मंथ प्लान, देन मंथली प्लान एंड देन वीकली प्लान। वीकली प्लान बनाया। वीकली प्लान के बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है डे वाइज प्लान। अगर आपने ये चीज फॉलो नहीं किया तो बेटा जितने भी आपने प्लान बनाए वो सब एक कागज के पेपर पे ही बने रह जाएंगे, उसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। यहां आपको बनाना भी है और स्ट्रिक्ट भी रहना है वीक इस डे वाइज प्लान में। आपको पूरा शेड्यूल बनाना। अब बच्चा भावुक हो जाता है, जब शुरुआत करता है तो वो डेली 10-10 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है। नहीं, आपको आप बनाओ आधे घंटे के हिसाब से। अगर आप जॉब में भी है कि सर ये 30 मिनट्स मुझे पढ़ना है, ये 30 मिनट्स मुझे पढ़ना है, फिर मेरे को 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 30 मिनट्स पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लेना है। आप ऐसे वीकली आप डे वाइज प्लान बनाइए और इस डे वाइज को प्लान ऐसे बनाइए कि एटलीस्ट आपके पास 4 आवर्स टाइम मिल जाए, जिसमें आप 2 आवर्स या 3 आवर्स आप थ्योरी पढ़ लें और 1 आवर्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें प्रीवियस ईयर, राइट, वो आप सॉल्व कर लें। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गेट के लिए, ये आपको थोड़ी सी प्लानिंग बनानी है। तो ये डे वाइज, और एक दिन भी आपने गड़बड़ कर दिया तो मान के चलेगा वो प्लानिंग आपका अच्छा था ही नहीं, फुल प्रूफ था ही नहीं। आपको बहुत स्ट्रिक्टली 8 महीने तक फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको सफल होना है तो। बाकी के तो बहुत से लोग मैप पे कुछ भी बना देते हैं, फॉलो नहीं करते मेरे भाई, फॉलो नहीं करते। आपको बनाना भी है और फॉलो भी करना है, राइट। मैंने बताया ना, खुद का मेंटर खुद बनना पड़ेगा मेरे भाई, राइट। और हमेशा ध्यान रखना कि सुल्तान को सिर्फ सुल्तान ही हरा सकता है। अगर आप सफल नहीं हुए ना तो आपकी इस स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं लूप फॉल जो आपने खुद ने क्रिएट किया होगा उसी की वजह से नहीं होगा, आपकी आलस की वजह से नहीं होगा। उस आलस को रिमूव करना है। उसके बाद आप बात आती है टेस्ट सीरीज की, राइट, कि सर मंथ के बाद में हमको पता चल गया। टेस्ट सीरीज जब आप देखोगे तो टोटल आपको 4 तरीके के टेस्ट दिखेंगे मार्केट में जो अवेलेबल है। एक दिखता है जिसको बोलते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट। मान लीजिए आपने वीकली प्लान बनाया था और 7 दिन के अंदर आपने देखा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉपिक कंप्लीट करते वीकली टेस्ट दे सकते हो आप, राइट। टेस्ट सीरीज भी मार्केट में बहुत सारी, ये आपको एक ऐसी चीज है जो आपको परचेज करनी पड़ेगी भाई, और ये बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप ले सकते हो किसी का भी XYZ, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है। जो भी आपको बेस्ट लगता है उसका आप परचेज करके रख लीजिए, ये बहुत जरूरी है, राइट। टेस्ट सीरीज तो बहुत जरूरी, और ये 1000, 1500, 2000 के अंदर कॉस्ट का पड़ता है, आप इसके लिए एफर्ट लगा सकते हो, राइट। बहुत सा आजकल तो 200, 250 रुपए में भी मिल रहा है, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट, ओके। पर अच्छा लीजिएगा, राइट, ऐसा नहीं कि जिसमें मिस्टेक हो ऐसा कुछ, अच्छा लीजिएगा। तो आपने टॉपिक कंप्लीट किया, टॉपिक टेस्ट दे दिया, फिर सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हुआ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिए। फिर मिक्स्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो एक होता है टॉपिक वाइज, एक होता है सब्जेक्ट वाइज, एक होता है मिक्स्ड टेस्ट, 2 सब्जेक्ट को मिला के, राइट, 3 से, राइट। उसके बाद फोर्थ होता है फुल लेंथ। फुल लेंथ आपको देना है जब आपको वो जो मैंने बताया 3 महीना, जो 3 मंथ बाकी थे लास्ट में, उस 3 मंथ में आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट ही देना है, राइट। बाकी क्या आपको प्रिपरेशन करनी है कुछ इस तरीके से। ये तो टेस्ट सीरीज की बात कर ली कि 3 टेस्ट कौन कौन से हो गए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मिक्स्ड सब्जेक्ट और फुल लेंथ, और बहुत सारे अवेलेबल है, ले सकते हैं। अब आपको रिवीजन का भी प्लान बनाना है। देखो ये सब चीजें पढ़ाई शुरू करने से पहले करनी है, क्लियर मेरी बात। पढ़ाई कैसे करना है फिर तो अभी डिस्कशन करेंगे, स्टडी करना कैसे। उसके बाद आपको रिवीजन सबसे क्रूशियल रोल है, टेस्ट सीरीज रिवीजन। आपको रिवीजन का प्लान जो 3 महीने बाद आपको, मतलब जो एग्जाम से 3 महीने जस्ट पेपर आपको फॉलो करना है, उसकी भी प्लानिंग अभी से करके रखनी है कि सर ये सब्जेक्ट मैंने पहले पढ़ना बनाया था तो उस सब्जेक्ट को मैं पहले रिवाइज करूंगा, फिर इस सब्जेक्ट को मैं रिवाइज करूंगा। अब कोई टाइम टेबल के हिसाब से नहीं, बस आपको डे वाइज स्टडी प्लान बना दीजिएगा कि ये 2 दिन में ऐसे रिवाइज करूंगा, ये 3 दिन में इस सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा, ये 4 दिन में इस सब्जेक्ट को रिवाइज करूंगा। ऐसे रिवीजन का भी एक स्ट्रेटेजी प्लान अच्छे से बना लीजिएगा, राइट। और उसके बाद मेरे भाई, मैंने आपको पहले बताया ना, टाइम इज द प्रीशियस थिंग। मैं वो क्यों बोल रहा हूं कि आपको रिवीजन प्लान बनाने के लिए मेरे भाई, क्योंकि देखो अगर रिवीजन प्लान आप नहीं बनाते हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है लाइफ में। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि समय सबको एक जिंदगी देता है बदलने के लिए, पर जिंदगी फिर से समय नहीं देती बदलने के लिए। जिंदगी एक ही है, समय यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं कि अलार्म की घड़ी, जो घड़ी की अलार्म है वो बज चुकी है। बस आपको डेडिकेटेड रहना है और टाइम कभी पीछे नहीं जाएगा। बाद में आपके मुंह में बस इतना ही वर्ड रह जाएगा, काश
ये बहुत खतरनाक वर्ड है मेरे भाई। जिंदगी में जो करना है उसको फ्रेम करिए, स्ट्रक्चर्ड वे में लाइए और करते रहिए, राइट। चलिए, अब आपको सर सब कुछ समझ में आ गया, प्लानिंग समझ में आ गया, अब प्रिपरेशन शुरू कैसे करना है सर? उसके लिए देखो स्टडी मटेरियल की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास जितना टाइम बचा हुआ है ना, इसमें बुक से प्रिपरेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो आप क्या करिए, ऑनलाइन आप डाउनलोड करिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम नोट्स अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट। आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है। बहुत सारे कोचिंग ऐसी है जिनके जो क्लासरूम नोट्स है वो अवेलेबल है ऑनलाइन, गूगल पे सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा। आपके सिलेबस के हिसाब से सारे सब्जेक्ट 1 या 2 कोचिंग के, 3 कोचिंग के जो भी अवेलेबल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस मटेरियल को डाउनलोड कर दीजिए। इसमें 2 चीजें डाउनलोड करनी है, एक तो क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम नोट्स के बाद आप एक चीज और डाउनलोड कर सकते हैं, और वो है आपके पास क्वेश्चन पेपर, ये भी अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इन दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। सब्जेक्ट वाइज कुछ स्टैंडर्ड बुक भी होते हैं, मैंने हालांकि एक सेशन में ले लूंगा जिसमें आपको बुक्स के बारे में बता दूंगा, पर मैं अभी बता देता हूं कि कुछ सब्जेक्ट के आपके पास बुक जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड करके रखिए कि सब्जेक्ट ए है, इस सब्जेक्ट ए के अंदर 3 बुक है, तो इनमें से एटलीस्ट 1 बुक या 2 बुक का तो पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, कभी जरूरत पड़ जाए तो आप उसको रेफर कर सके, क्योंकि पीडीएफ में खाली ऐसा नहीं कि हर चीज समझ में आ जाएगा। अच्छा, पीडीएफ के साथ साथ, ये पीडीएफ तो आपके सपोर्ट के लिए हुआ, चूंकि हम कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, तो हमको तो फ्री में पढ़ना है सारी चीज। फ्री में पढ़ने के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे भाई बहुत सारे अवेलेबल हैं। अब बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज हो जाता है, एक्स पे देखूं कि वाई पे देखूं कि जेड पे देखूं, ये भी कर लेता हूं, वो भी कर लेता हूं, ये भी। अब इतना ज्यादा सोचोगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे, एक ही सब्जेक्ट में उलझ के रह जाओगे। आपको क्या करना है, 1 या 2, मैक्सिमम 1 या 2 चैनल को फॉलो करिए यूट्यूब के ऊपर, राइट। बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपके रिगार्डिंग कंटेंट देते हैं, जिसमें से 1 या 2 पे डाउनलोड करिए। 1 या 2 का आप ऐप डाउनलोड करिए, आप ग्रेडअप का भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल। ग्रेडअप पे मैं खुद पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं, बाकी क्या आप दूसरे का भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उस ऐप के ऊपर भी बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है, डेली क्लासेज होती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब और ऐप, ये 2 चीजें आपको सपोर्ट करेगा। फिर से यहां पे नहीं कि एक्स पे देख रहे हैं, वाई पे देख रहे हैं, जेड पे देख रहे हैं, डिजिटल यहां भी पढ़ लिया, वहां भी पढ़ लिया, वहां भी पढ़ लिया, वहां फिर इतने सारे पढ़ोगे तो पता चला 6 महीने तक डिजिटल ही पढ़ रहे हो, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको स्ट्रक्चर्ड वे में रखना पड़ेगा। 1 या 2 को ही फॉलो करिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करना तो आपने पीडीएफ डाउनलोड किया है ना क्लासरूम का, यहां से आपको रोड बम मिलेगा। कोई भी यूट्यूब और आजकल इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है ना कि नहीं भी ज्वाइन करोगे ना, किसी को कोई स्पेसिफिकली पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं, इसको डेडिकेटेडली आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने पहले ही बोला था कि 1 को फॉलो करें कि मल्टीपल, मैंने फिर से बताया 1 या मैक्सिमम 2 को चैनल को फॉलो करिए, जो आपको हमेशा हेल्प करेगा। फैकल्टी से कनेक्टेड रहिए, बात करते रहिए फोन के थ्रू, मेल के थ्रू, वो आपको प्रॉपर गाइड करते रहेंगे किस तरीके से पढ़ना है, और इससे आप लटकोगे नहीं मार्केट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि प्रिपरेशन के बीच में लटकोगे नहीं, इससे क्या होगा, आपको थोड़ी सी सक्सेस मिल जाएगी मेरे भाई। इसका मतलब फिर से सारी चीजों को मैं समराइज कर देता हूं कि गेट के लिए आपको क्या करना क्या है, पीडीएफ सारे डाउनलोड करने हैं, 1 या 2 यूट्यूब वीडियो देना, और यूट्यूब पे भी बहुत कंटेंट है यार, अगर सीरियस तरीके से अगर आप चाहोगे ना तो बहुत सारे कंटेंट, मतलब लगभग समझ लो 70% कंटेंट जो है ना वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। सिर्फ 30% कंटेंट दिक्कत है, उसके लिए आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया ना, बट आपको एक स्ट्रक्चर वे में रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा। मैंने पहले बार बार बोलता हूं, फिर से बोल देता हूं कि खाली सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर, खाली सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। खाली हवा में ड्रीम बनाने से नहीं होगा, उसके लिए डेडिकेशन दिखाना होगा। होप ये वीडियो में आपको काफी इंफॉर्मेशन मिला होगा, पढ़ने का तरीका मिला होगा, डाउनलोड करने का तरीका मिला, मतलब डाउनलोड क्या करना है, कैसे करना है डाउनलोड, वो चीज आपको पता चलेगा। यूट्यूब चैनल कितनों को फॉलो करना है वो आपको आइडिया लगा होगा, सिलेबस देखना है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है रोल, हर एक चीज आपको गेट से रिगार्डिंग मिला होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप गेट के अलावा भी अगर कोई किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो ऐसे ही बनता है जैसा मैंने अभी क्लास में डिस्कशन किया, तो ये आप एक जनरल सेशन की तरह आप ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो, एंड प्लीज शेयर अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड गाइस। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।